सलाम मसनून उर्दू जहाँ हाँ वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल 5वीं इकाई जो दास्तान और उर्दू ड्रामा से मुतालिक है। उसमें हम जितनी भी दास्तानें हमारे निसाब में शामिल थी वो सब पढ़ चुके हैं और ड्रामे में भी हम सभी ड्रामे पढ़ चुके हैं और आज का ये ड्रामा इस इकाई का आखिरी ड्रामा है। इसके बाद हमारी यूनिट 5 ये मुकम्मल हो जाएगी। यूनिट 4 भी इससे पहले हमने उर्दू नज़्म से जो पढ़ा था वो भी मुकम्मल हो गई है। उसके बाद देखते हैं कौन सी यूनिट की शुरुआत करें। तो चलिए पढ़ते हैं ड्रामा ज़हाक। इसके लिखने वाले मोहम्मद हसन। इनका असल नाम मोहम्मद हसन और इनके वालिद का नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और वालिदा का नाम रिजवान फ़ातिमा। इनकी विलादत 20 अगस्त 1926। इससे पहले हमने हबीब तनवीर जो उन्होंने आगरा बाज़ार ड्रामा लिखा था नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मुबनी, उनकी विलादत हुई थी 1923 रायपुर में और मोहम्मद हसन की 1926 मुरादाबाद में और हबीब तनवीर की वफ़ात हुई थी 2009 में भोपाल में और मोहम्मद हसन की 2010 ईस्वी में वफ़ात हुई। तो ऐसे याद रखें कि दोनों ही ड्रामा निगार हैं। पहले हबीब तनवीर 1923, इसके 3 साल बाद मोहम्मद हसन की विलादत हुई 1926 में और वफ़ात 2009 में हबीब तनवीर की और 1 साल बाद 2010 में मोहम्मद हसन की। तो ऐसे एक दूसरे को रिलेट करके याद रखें तो इंशाल्लाह जल्दी याद होगा। मोहम्मद हसन ने इब्तिदाई तालीम मुरादाबाद के हाई स्कूल से हासिल की। 1934 में मैट्रिक पास किया और 1939 इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया और 1941 में तालीम की गर्ज से लखनऊ चले गए। यानी आगे की पढ़ाई के लिए वो लखनऊ चले गए। कब? 1941 में। मोहम्मद हसन ने एमए उर्दू से 1946 में किया था। इन्होंने एमए 1946 में उर्दू से किया था। मोहम्मद हसन ने अपना तख्लीकी सफ़र 1939 अफसाना निगारी से शुरू किया और 1939 में ही ड्रामा निगारी की इब्तिदा की थी। मोहम्मद हसन ने अलीगढ़ की लेक्चरशिप के दौरान अपनी एक तालिबा रोशन आरा से शादी की थी। मोहम्मद हसन ने अलीगढ़ की लेक्चरशिप के दौरान अपनी एक तालिबा थी जो स्टूडेंट थी उससे शादी की थी जिसका नाम रोशन आरा था। मोहम्मद हसन के लिखे हुए अहम ड्रामे देखिए ज़हाक 1977 में, याद रखें 1977। उमर ख़याम, नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ की मजमूए का नाम भी है नक्श फरियादी। तो याद रखें फैज़ अहमद फैज़ के मजमूए का नाम नक्श फरियादी है और मोहम्मद हसन के ड्रामे का नाम भी नक्श फरियादी है। पिस्ता और परछाई, शीशा, पेशा और परछाई, सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें, अकबर आजम, मीर तकी मीर, नज़ीर अकबर आबादी, मारे आजम, मोरपंखी, शिकस्त, याद रखें शिकस्त कृष्ण चंद्र के अफसानी मजमूए का नाम भी शिकस्त है। शिकस्त, कातिलों के दरमियान, तमाशा और तमाशाई, फुटपाथ के शहजादे, सच का जहर, दारा शिकवा, मस्त कलंदर, मुरझाए हुए फूल, ये इनके तमाम ड्रामे हैं। मोहम्मद हसन के लिखे हुए ड्रामे देखिए मजमूए पेशा और परछाई, इसमें 9 ड्रामे शामिल हैं। 1955 में लिखा गया
मेरे स्टेज ड्रामे, ये 6 ड्रामे हैं इसमें शामिल हैं। 1961 में कोहरे का चांद, एक गालिब पर तवील ड्रामा। एक से पूछा जाता है कि नाम दे देते हैं, उनमें पूछा जाता है किसमें गालिब की ज़िंदगी पर लिखा गया है, तो कोहरे का चांद ये गालिब पर तवील ड्रामा है, उनकी ज़िंदगी पर लिखा गया है 1969 में। और 1869 में गालिब की वफ़ात हुई थी। तमाशा और तमाशाई, ये भी गालिब की ज़िंदगी पर मबनी है, ये 1975। याद रखें, कोहरे का चांद और तमाशा और तमाशाई ये दोनों ही मोहम्मद हसन ने गालिब की ज़िंदगी पर लिखा है। मोरपंखी और दूसरे ड्रामे, जिसमें 7 ड्रामे हैं, 1975 में। जहाक, ये तवील ड्रामा है, 1980 में शाये हुआ, 1977 में तो लिखा गया। और शाये होने की याद रखें, एक तो लिखने की तारीख याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, और शाये होने की यानी जब वो छपता है, किताबी शक्ल में आता है। तो 1977 में ड्रामा जहाक लिखा गया, 1980 में ये छपा था, शाये हुआ था। उमर खयाम, खून के धब्बे, इसमें 8 ड्रामे हैं 2011 में। मोहम्मद हसन का ड्रामा जहाक 1980 में किताबी शक्ल में शाये हुआ। जहाक का यह किस्सा शाहनामा फिरदौसी में मौजूद है। याद रखें, जहाक का यह किस्सा शाहनामा फिरदौसी में मौजूद है। ड्रामा जहाक इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है। अगर पूछा जाए कि जहाक में कौन सी कहानी बयान की गई है, तो इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की। ड्रामा जहाक इमरजेंसी के तनाजिर में लिखा गया, जिसमें 1975 के हंगामी हालात को ईरानी देवमाला के हवाले से पेश किया। इमरजेंसी के मुनाजिर पर यह लिखा गया 1975 के। यह ड्रामा 6 मुनाजिर पर मुश्तमिल है। याद रखें, मुनाजिर की तादाद 6 है। ड्रामा जहाक का इंतखाब मोहम्मद हसन ने दुनिया के दबे कुचले इंसान के नाम किया है। याद रखें, 6 मुनाजिर हैं और इसका इंतखाब दुनिया के दबे कुचले इंसान के नाम। इसका देबाचा मोहम्मद हसन ने लिखा है, यानी मोहम्मद हसन ने इसका देबाचा लिखा है। इसका पेश लफ्ज़ ज्ञानचंद जैन ने लिखा है। अब याद रखें, मोहम्मद हसन ड्रामा जहाक को लिखने वाले हैं। लास्ट में हसन नून आ रहा है, तो ज्ञानचंद जैन, इसमें भी नून आ रहा है, तो इसे याद रखें, पेश लफ्ज़ ज्ञानचंद जैन ने लिखा। ड्रामा जहाक को ज्ञानचंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। नौशाबा जहाक की मलिका, जो किरदार है ड्रामा जहाक में, उसी में बताया गया है कि नौशाबा जहाक की मलिका, लेकिन जहाक जो बादशाह उसकी मलिका बीवी है, लेकिन इसका असल नाम फातिमा है। और यह एक मजदूर किसान की लड़की होती है। बचपन में सिपाही उसके माँ भाई को मारकर फातिमा को उठा ले आते हैं। असल नाम फातिमा था, बाद में नौशाबा हुआ। फरीदों सेस्तान का रहने वाला, कहाँ का? सेस्तान का रहने वाला एक मजदूर किसान का बेटा है। इसके बाप का नाम कावा है, कावा लाहौर। याद रखें, इसके बाप का नाम कावा लाहौर है और सेस्तान का रहने वाला है। बूढ़ा जो जहाक को इंसानी भेजा खाने का मशवरा देता है और जहाक की रूह का सौदा करता है। पूछ लिया जाए कि ड्रामा जहाक में जहाक की रूह का सौदा कौन करता है, तो बूढ़ा। नौशाबा कौन है? नौशाबा है जहाक की मलिका। फरीदो सेस्तान का रहने वाला एक मजदूर किसान का बेटा है और उसके बाप का नाम कावा लूहार। याद रखिए। ये थे, अब हमारी 5वीं यूनिट मुकम्मल हो गई है, जिसमें ये आज का ड्रामा लास्ट था। अब इसके बाद देखते हैं कौन सी यूनिट की शुरुआत करें। 2 यूनिट हमारी मुकम्मल हो गई है और प्ले लिस्ट में मेरे शॉर्ट वीडियो भी हैं, तो जाकर वो भी ज़रूर देखें। जो यूनिट 4 है उसमें जितने भी नज़्म निगार हैं उनकी विलादत वफ़ात कब हुई, कहाँ हुई, और उनकी जो नज़्म निसाब में शामिल है। अक्सर नज़मों से भी बहुत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है किसकी नज़म कौन कौन सी है।
तो आप उनसे बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको याद करें। एक बार में कुछ याद नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ बार बार रिपीट करें, रिवीजन करें, दोहराएं, तभी याद होगा। वैसे एक बार में कुछ भी याद नहीं होने वाला। नोट्स बनाएं खुद के और रिवीजन करते रहें। इंशाल्लाह अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट पेपर जो सभी का कॉमन होता है, सेकंड पेपर चॉइस के हिसाब से होता है। तो इसमें बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ काम नहीं चलने वाला। डीपली सिर्फ पढ़ने से भी नहीं, याद करने से काम चलेगा। तो हर टॉपिक को समझें, पढ़ें, याद करें अच्छे से, तभी काम बनेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।